दोस्तों नमस्कार। मैं एडवोकेट महेंद्र पटेल और आज हम बात कर रहे हैं भारत की विदेश नीति की। क्योंकि आज के समय पर जो भारत की विदेश नीति चल रही है, जिससे बहुत ज़्यादा विचित्र एवं भ्रम पैदा करने वाली विदेश नीति भारत की चल रही है। क्योंकि भारत की विदेश नीति आज के समय पर अमेरिका के कंट्रोल में आ चुकी है। क्योंकि जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार और ये प्रधानमंत्री अपने विवेक से निर्णय नहीं ले पाते हैं। अगर कोई भी देश इसके ऊपर दबाव डालता है तो जो उससे डर कर उसके आदर्शों पर चलने लगते हैं, उसी के कहे अनुसार चलने लगते हैं। क्योंकि जो अमेरिका ने 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीदने की छूट दी है, ये आखिर क्या दर्शाता है? क्या हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है या फिर अमेरिका के चंगुल में फंस चुकी है? क्योंकि जो रूस हमको बहुत ज़्यादा कम कीमत पर और पैसे से व्यापार कर कर वह हमको तेल देता था, परंतु हमने अमेरिका के दबाव में आकर रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। परंतु आज के समय पर अमेरिका फिर से कह रहा है कि जिससे कि दुनिया के तेल की कीमतों स्थिर की जाएं, क्योंकि जो ईरान का युद्ध चल रहा है, यह युद्ध के कारण जो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, वह अमेरिका जानता है कि इससे अमेरिका की राजनीति और अमेरिका की जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी और यूरोप की भी जनता एवं सरकारें प्रभावित होंगी और ये वह जुड़ कर इस युद्ध का विरोध करेंगे। इसीलिए अमेरिका ने सोचा कि यह भारत का फिर से उपयोग किया जाए, जिससे कि अमेरिका ने कहा कि 30 दिन तक भारत रूस से तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र रहेगा और 30 दिन के बाद फिर से वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि 30 दिन में युद्ध समाप्त हो जाएगा और वह भारत पर फिर से दबाव डालकर रूस को आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए वह रूस से तेल खरीदने को बंद कर सकता है। परंतु वह नहीं सोच पा रहा कि भारत की सरकार सोच समझ कर निर्णय करती है, परंतु भारत की जो सरकार अमेरिका के हित में हर निर्णय ले रही और हर कार्रवाई कर रही, जिससे कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रसन्न हो सकें और इसके लिए वह हर प्रयास भी कर रही है। परंतु भारत की सरकार को और भारत के प्रधानमंत्री जी को नहीं सोचना चाहिए कि जो रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, वह भारत से कितने अच्छे संबंध रखना चाहते हैं और वह हर मुसीबत में भारत का साथ देते हैं। और जो भारत और रूस की विदेश नीति रही है, दोनों की तो साझेदारी की है, पार्टनरी की है, ना कि ऊंच नीच की। क्योंकि अगर ऊंच नीच की रहती हो तो फिर रूस भारत पर दबाव बना सकता है, परंतु रूस ने कभी भारत पर दबाव नहीं बनाया है। जितना हो सका उसने भारत की मदद की है, चाहे वह कोई भी युद्ध हो और कोई भी हथियार और टेक्नोलॉजी देने की कोशिश हो। परंतु अगर अब हम अमेरिका के प्रभाव में आकर रूस से मित्रवत व्यवहार अगर तोड़ते हैं और जो कारण हुआ है तोड़ने का, जिससे कि भारत एवं रूस का जो विदेश नीति थी उसमें एक चाँद की तरह जो धब्बा लगा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका है। क्योंकि जब तक भारत और रूस की मित्रता थी तब तक दोनों एक दूसरे के लिए हर कार्य करने के लिए तैयार थे। परंतु आज के समय पर जो अमेरिका के प्रभाव से हमने रूस से तेल खरीदना बंद किया था और अगर हम शुरू भी करते हैं तो अब रूस हमको उस मूल पर और भारत के जो रुपए हैं उसमें वह व्यापार नहीं करेगा। क्योंकि वह भी जानता है कि जो दुश्मन हमारे दुश्मन का दुश्मन होगा और हमारे दोस्त का दोस्त होगा, हम उसी के साथ वैसा व्यवहार करेंगे। क्योंकि जो भारत और रूस की विदेश नीति साझा रूप से चल रही थी उसमें एक काले धब्बे की तरह भारत सरकार ने चिन्ह छोड़ा है। इसलिए हर वह प्रयास करेगा रूस, जिससे कि भारत को अपने पक्ष में लाया जा सके और भारत को साथ में जवाब भी और भारत को साथ में यह भी बताया दिया जा सके कि अगर आप हमारे विरोध में चलेंगे तो हम भी आपके विरोध में चलेंगे। तो अब निश्चित है, चाहे जो भी स्थिति रहे, परंतु भारत को रूस का वह सस्ता तेल नहीं मिलेगा और ना ही वह पैसे से व्यापार करेगा। अब भारत को भी उसी प्रकार रूस का तेल मिलेगा जिस प्रकार वह दुनिया को महंगा तेल बेचता है। क्योंकि भारत को और रूस को एक सबक सिखाने का मौका मिला है, जिससे कि वह भारत को सबक सिखा सके और दुनिया को भी वह सबक सिखा सके कि रूस से टकराने का नतीजा क्या होता है। कितना दुनिया रूस को अलग थलग करने का प्रयास करे, परंतु वह रूस को अलग थलग नहीं कर सकती है। क्योंकि जो रूस को अमेरिका कमज़ोर करना चाहता था, अब वह नहीं कर सकता। क्योंकि अब भरपूर मात्रा में पूरी दुनिया रूस से तेल खरीदेगी, जिससे कि रूस का बोलबाला फिर से होगा और फिर वह दुनिया को बता सकेगा कि ताकत क्या होती है। धन्यवाद।